हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार की तरफ से यानी कि एसएससी की तरफ से जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमटीएस एंड हवलदार की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 10th क्वालिफाई हैं देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं। उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है टेस्ट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे उतने आपके चांस ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट आपके लिए लेकर के आया है एसएससी एमटीएस टेस्ट सीरीज, वो भी सिर्फ और सिर्फ 99 में। जी हाँ, जितनी आपकी फॉर्म फी है उससे भी आपको कम में ये टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। एंड ये चीज हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे उतने आपके जो चांस ऑफ सक्सेस हैं वो आपका हमेशा इंक्रीज होते हैं। सो प्रैक्टिसेस छोड़ना नहीं है। चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है, किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका 10th क्वालिफाइड जो भी है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ये दो चीजों के लिए वैकेंसी आई है, एक आपका मल्टीटास्किंग के लिए और दूसरा हवलदार के लिए वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म की डेट की बात करूं तो ये 18 जनवरी से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड आप इसको 17 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। जो पेमेंट है, आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसके लिए जो लास्ट डेट दिया गया है वो है 20 फरवरी तक। मेरी एडवाइस होगी कि जिस समय आप फॉर्म फिल करें उसी समय अपना पेमेंट भी करके निपटारा हो जाइए। उसके अलावा अगर बात किया जाए एग्जाम कब हो सकता है, तो भाई एग्जाम आपका अप्रैल में हो रहा है, मतलब अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस पे बेसिक बेसिक चीजों को देखते हुए और क्या क्या डिटेल हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात किया जाए तो जो एमटीएस की अप्लाई कर रहे हैं काफी बड़ी वैकेंसी है, 10,880 अप्रॉक्स आपको वैकेंसीज हैं। और वही मैं हवलदार की बात करूं तो उसके लिए 529 पोस्ट है। आप जिसमें भी फिल करना चाहे डेफिनेटली आप फिल कर सकते हैं, दोनों में 10th क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपसे। चलिए आगे देखते हैं बाकी चीजों के बारे में भी, जिसमें आपका एज वगैरह है, क्या क्या चीजें आएंगी। चलिए डिटेल में देखते हैं सब चीजों को। ओके, एज की बात किया जाए, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से लेकर के 25 साल तक रखी गई है। अगर आप वहीं हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एज जो लिमिट होगी वो 18 साल से 27 साल तक की होगी। एंड बाकी जो एसटी एससी कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बाकी डिटेल्स, एग्जामिनेशन किस पैटर्न पर होगा या किन किन चीजों को हमें देखने को मिलने वाला है, एक बार सबके बारे में यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। चलो फटाफट ये रहा, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको, अगर आप मैट्रिक पास है भैया तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। जी हाँ, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए। अगर आप 10th पास किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दिमाग में आ रहा हो सर 10th पास को नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मिलती है। देखो फॉर्म भरने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बट अगर हिम्मत हो यार तो डेफिनेटली नौकरी आपके पॉकेट में आएगी। चलो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए आपको ssc.nsc.in पर आपको जाना है। आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्म को फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म फी की बात करूं, जैसा कि पता ही है कि एसएससी जो फी लेती है वो काफी रिजनेबल है, ओनली 100 रुपीज। ठीक है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 99 में आ रही है, मतलब भाई कोर्स फी से भी आपको कम लगने वाला है। वहीं बात करूं मैं वुमेन कैंडिडेट या फिर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो फी है वो जीरो है, फ्री रखा गया है उनके लिए, तो ये अच्छी बात है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है मैं सबको बोलूंगा भाई मिस नहीं करना है, डेफिनेटली आपको फिल करना ही चाहिए क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है और इसी बहाने आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसा फॉर्म फिल होगा, कैसा एग्जाम होगा, आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एग्जाम सेंटर की बात करूं तो एग्जाम सेंटर ऑलमोस्ट हर सिटीज में होती हैं, जहां पर भी आप बिलोंग करते हैं वहां से भी आपका आ जाएगा। आप देख सकते हैं बिहार है, यूपी है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, झारखंड है, उड़ीसा है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो हर एक जगह पर इंडिया के लगभग लगभग हर एक कोने पर आपका एग्जाम होता ही है, तो आपको डेफिनेटली ये फिल करना चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखो सिलेक्शन प्रोसेस दो कैटेगरीज में आपको ध्यान देना है। अगर आप एमटीएस की अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर दो पार्ट होगा। फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा एग्जाम और दूसरा जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर वहीं पर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स दिए गए हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी आप दोनों के लिए अप्लाई करो।
एटलीस्ट एग्जाम क्लियर होता है। उसके बाद अगर आपका पीटी नहीं भी निकले, फिजिकल टेस्ट ना भी निकले, तो भी आपके पास एमटीएस पोस्ट तो है, आप डेफिनेटली इस पर जॉब ले लेंगे अपना। ठीक है, तो प्रॉपरली आप दोनों में ट्राई करें, दोनों को फिल करें। एग्जाम क्या होगा? जो एग्जाम है वो दोनों के लिए कॉमन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम है। एग्जाम को दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। दोनों सेक्शंस के लिए आपको 45-45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो सेक्शन 1 है, फर्स्ट सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा मैथ के 20 क्वेश्चन जिसके लिए 60 नंबर मिलेंगे, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जिसके लिए भी आपको 60 नंबर मिलने वाला है। सेक्शन 2 में आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल आपको 3-3 नंबर, यानी कि जितने भी आपको क्वेश्चन है सभी में 3 नंबर स्कोरिंग मिलने वाला है, और टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग 45-45 मिनट्स मिलने वाले हैं। एक सबसे अच्छी चीज अगर मैं बताऊं यहाँ पर, जो उन्होंने इस बार मॉडिफाई किया है वो क्या है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। जी हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों सेक्शंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुक्केबाजी करो, कोशिश करना है कि जितने ज्यादा सही हो सकते हैं पहले आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद अगर आंसर ना समझ में आए तो डेफिनेटली आप फिर वहां पर कुछ बहुत तुक्के कर सकते हैं। एंड तुक्के लगाने के भी अपने तरीके होते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें सिलेबस की कि क्या सिलेबस हो सकता है जो आपका एग्जाम होगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 10th लेवल पर है, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपको चीजें दी गई हैं, मैथ का है, रीजनिंग का है, चाहे जीएस हो या फिर इंग्लिश हो, ये सारे के सारे आपके 10th पर ही बेस्ड होने वाले हैं। जैसे कि आपका न्यूमेरिकल एंड मैथ एबिलिटी की बात किया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ पूछा जाएगा। मतलब ओवरऑल सिलेबस भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। हमने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर नंबर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन वहां दे दिया है, आप चाहे तो वहां पर चेक कर सकते हैं। एक बार फिजिकल टेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट क्या होने वाला है, और ये सिर्फ और सिर्फ हवलदार के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ठीक है ना। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले तो भैया आपको वॉकिंग करना है। जो मेल कैंडिडेट है उनको 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 20 मिनट में 1 किलोमीटर चल करके दिखाना होगा। तो ये तो हो गई आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। एंड बाकी चीजें हाइट वगैरह देख लेते हैं एक बार। फिजिकल मेजरमेंट की बात किया जाए तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट जो है वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो जो हाइट है वो उनका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो वेट है वो 48 केजी होना चाहिए। ठीक है, तो राइट, तो चीजों को ध्यान में रखना है। चीजें यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने डिटेल में आपको बताई है, ये हर एक चीज डिटेल में रखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो हमने आपको गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी करते रहिए।